शहर पर शाम ढल चुकी थी। हवा में ठंडक थी, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। सड़कों पर हलचल कम थी और लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। आसमान में बादल घिराए थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। इस सर्द शाम में शहर की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक आलीशान बंगले से चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी तेज और भयानक थी कि आसपास के लोग भी सहम गए। बंगले के अंदर की रोशनी झिलमिला रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ भयंकर घटित हो चुका हो। खून से सनी लाश पड़ी थी। मृतक था शहर का नामी बिजनेसमैन राय बहादुर। राय बहादुर का शरीर फर्श पर पड़ा था और चारों ओर खून बिखरा हुआ था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्हें पहले से ही अपने अंत का आभास हो गया हो। सूचना मिलते ही सीआईडी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस की गाड़ियां बंगले के बाहर खड़ी हो गईं और चारों ओर लाल नीली बत्तियां चमकने लगी। सर, हमें हर चीज की बारीकी से जांच करनी होगी। हर सुराग, हर निशान हमें इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकता है। एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत सबूतों को बारीकी से जांच रहे थे। हर कोने, हर दराज की तलाशी ली जा रही थी। क्या यह एक लूट का मामला था या फिर कोई रंजिश? सीआईडी की टीम के सामने कई सवाल खड़े थे। सवालों का जाल बुनता जा रहा था। जवाब ढूंढने की चुनौती सीआईडी के सामने थी। हर कोई अपने अपने तरीके से सुराग ढूंढने में लगा हुआ था। राय बहादुर की हत्या ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। लोग डरे हुए थे और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इस हत्या के पीछे कौन है। सीआईडी की टीम पर अब इस रहस्य को सुलझाने का दबाव था। रात गहराती जा रही थी, लेकिन सीआईडी की टीम के लिए यह एक लंबी रात होने वाली थी। हर कोई अपने अपने काम में जुटा हुआ था और हर सुराग को ध्यान से देखा जा रहा था। अचानक एक सुराग मिला जिसने मामले को एक नई दिशा दी। अब देखना यह था कि क्या सीआईडी की टीम इस सुराग का सही इस्तेमाल कर पाएगी और राय बहादुर के हत्यारे को पकड़ पाएगी। दया अपनी तेज नजरों से हर चीज खंगाल रहा था। पार्क में हर तरफ नजर दौड़ाते हुए वह किसी भी सुराग की तलाश में था जो इस रहस्यमयी हत्या की गुत्थी सुलझा सके। उसकी आंखें हर छोटी से छोटी चीज पर टिक रही थीं, जैसे कि वह किसी अदृश्य धागे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। वह तुरंत उस दिशा में बढ़ा जहां वह चमकती हुई चीज दिखाई दी थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि उसे लगा कि शायद यही वह सुराग हो सकता है जिसकी उसे तलाश थी। ये तो राय बहादुर की कीमती घड़ी थी, जिसे उन्होंने हमेशा अपने पास रखा था। दया को याद आया कि राय बहादुर ने इस घड़ी को अपने पिता से विरासत में पाया था और यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जो अब खून से सनी हुई थी। यह देखकर दया के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या यह खून राय बहादुर का है या फिर किसी और का? यह घड़ी यहां कैसे आई? यह देखकर दया के साथी भी हैरान रह गए। उन्होंने घड़ी को ध्यान से देखा और कहा, यह तो राय बहादुर की है। यह सुनकर दया के मन में और भी सवाल उठने लगे। क्या राय बहादुर यहां थे? अगर हां, तो वह यहां क्यों आए थे? दया ने ध्यान से घड़ी उठाई। वह जानता था कि इस घड़ी में छुपे हुए रहस्य को सुलझाना ही इस केस की कुंजी हो सकती है। उसने घड़ी को हर कोण से देखा, जैसे कि वह किसी छुपे हुए सुराग की तलाश कर रहा हो। घड़ी पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यह देखकर दया को लगा कि शायद यह निशान ही उसे असली कातिल तक पहुंचा सकते हैं। उसने तुरंत घड़ी को सुरक्षित रखा और फॉरेंसिक टीम को बुलाने का फैसला किया। दया ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया। रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। फॉरेंसिक टीम ने घड़ी पर लगे उंगलियों के निशान की जांच की और जो परिणाम सामने आया वह दया के लिए एक बड़ा झटका था। ये उंगलियों के निशान किसी और के नहीं बल्कि एसीपी प्रद्युमन के थे। यह सुनकर दया के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एसीपी प्रद्युमन का नाम इस केस में आ सकता है। यह कैसे हो सकता है? एसीपी प्रद्युमन के निशान। दया के साथी भी हैरान थे और उन्होंने आपस में चर्चा शुरू कर दी। क्या यह कोई साजिश है या फिर एसीपी प्रद्युमन वाकई इस मामले में शामिल है? दया के हाथ पैर लडीडीएच खड्डाने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे और वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या वाकई एसीपी प्रद्युमन इस खून के पीछे हो सकते हैं? यह सोचकर दया के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। क्या वाकई एसीपी प्रद्युमन इस खून के पीछे हो सकते हैं? दया ने गहरी सांस ली और सोचा कि उसे इस मामले की तह तक जाना होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े।
दया ने हिम्मत जुटाकर एसीपी प्रद्युमन को सबूत दिखाया। यह एक ऐसा क्षण था जिसे दया ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे सामना करना पड़ेगा। एक तरफ उनके गुरु थे जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था और जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था। दूसरी तरफ उनके सामने सच्चाई थी जो सबूतों के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए तो एसीपी प्रद्युमन भी हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन पर इस तरह का आरोप लगेगा। उनके चेहरे पर हैरानी और दुख दोनों साफ झलक रहे थे। दया, तुम तो जानते हो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जरूर कोई साजिश है। प्रद्युमन की आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उनके शब्दों में एक गहरी चिंता भी थी। उन्होंने दया को समझाने की कोशिश की कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेकिन सर, सबूत तो यही कहते हैं। दया की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने गुरु की बातों पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन सबूत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। दया की आवाज में दर्द था। वह अपने गुरु के प्रति वफादारी और अपने कर्तव्य के बीच फंसा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता था। एक तरफ उनके गुरु थे जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था। प्रद्युमन ने हमेशा दया को सही रास्ता दिखाया था और उसे एक अच्छा पुलिस अधिकारी बनने में मदद की थी। दूसरी तरफ सच्चाई जो सामने नजर आ रही थी। सबूत स्पष्ट थे और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। दया के मन में एक गहरी उथल पुथल चल रही थी। अंदर ही अंदर दया टूट रहा था। वह अपने गुरु के प्रति वफादारी और अपने कर्तव्य के बीच फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे चुने। उसे यह फैसला लेना था कि वो अपने गुरु के साथ खड़ा रहेगा या फिर अपने कर्तव्य का पालन करेगा। यह एक ऐसा निर्णय था जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकता था। दया के सामने एक कठिन रास्ता था और उसे तय करना था कि वह किस दिशा में जाएगा। क्या वह अपने गुरु की वफादारी निभाएगा या फिर अपने कर्तव्य का पालन करेगा? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उसे खुद ही ढूंढना था। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरी सीआईडी टीम सकते में थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत। क्या वाकई एसीपी प्रद्युमन कातिल हो सकते हैं? सालों से न्याय की रक्षा करने वाला इंसान क्या खुद अपराधी बन सकता है? हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था। टीम का विश्वास डगमगाने लगा था। क्या वो इस केस को सुलझा पाएंगे? क्या सच्चाई सामने आ पाएगी? मेरा नाम ही अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। मेरी ईमानदारी और काबिलियत पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई थी, लेकिन आज खुद मैं ही शक के घेरे में हूं। क्या ये उनकी छवि धूमिल करने की साजिश थी या फिर कोई ऐसा सच छुपा था जिससे पर्दा उठना बाकी था? एक के बाद एक सबूत एसीपी प्रद्युमन को इस केस से जोड़ रहे थे। राय बहादुर के घर से एसीपी प्रद्युमन के जूते का निशान मिला। घटना के दिन एसीपी प्रद्युमन को राय बहादुर से मिलने के लिए जाते हुए भी देखा गया था। सबूतों का जाल बुरी तरह से एसीपी प्रद्युमन को फंसाता जा रहा था। क्या वाकई वो निर्दोष थे? अगर हां, तो फिर यह सब क्या हो रहा था? दया के लिए यह सबसे मुश्किल घड़ी थी। एक तरफ उनके गुरु थे जिनके साथ उन्होंने कई मुश्किल केस सुलझाए थे। दूसरी तरफ उनका कर्तव्य था सच्चाई का साथ देना। आखिरकार दया ने फैसला लिया। वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने एसीपी प्रद्युमन को गिरफ्तार करने का फैसला किया। यह पल सबके लिए भारी था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। एसीपी प्रद्युमन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दया को कहीं न कहीं यह बात खटक रही थी। उन्हें एसीपी प्रद्युमन पर पूरा भरोसा था। कुछ तो गड़बड़ थी। दया ने खुद इस केस की तहकीकात शुरू की। उन्होंने हर पहलू को दोबारा खंगाला और आखिरकार उन्हें असली कातिल का पता चल गया। यह राय बहादुर का ही बिजनेस पार्टनर निकला जिसने पैसों के लिए उसकी हत्या की थी और सारे सबूतों को एसीपी प्रद्युमन के खिलाफ गढ़ा था। सच्चाई सामने आने पर सबके होश उड़ गए। एसीपी प्रद्युमन निर्दोष थे। उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया गया था। दया ने खुद जाकर एसीपी प्रद्युमन से माफी मांगी। इस केस ने सबको हिलाकर रख दिया था। इसने यह साबित कर दिया था कि कभी कभी दिखता हुआ सच सच नहीं होता और सच्चाई को सामने लाने के लिए कभी कभी अपने सबसे करीबी इंसान के खिलाफ भी जाना पड़ता है।